खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे कभी अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ा को भी गुज़रने की मजाल न हो। अस्सलाम आमीन वालेकुम, सुम्मा कैसे हैं आमीन। सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये जी आपको पता है 14 अगस्त की तैयारियां शारियाँ शुरू हो गई हैं और ये मेरे भाई ने भी डेकोरेशन का सारा सामान निकाल के रख लिया है और अभी हम लोग करेंगे डेकोरेशन। तो बस ये जो सामान है ना सारा, ये मैं अभी लेके जाऊँगी नीचे और गाड़ी को करते हैं डेकोरेट। चलें जी, आ जाएँ आप भी हमारे साथ। क्या हमारी कौम और हम इस काबिल हैं कि हम आज़ादी मना सकें? हम 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या हमें 14 अगस्त सेलिब्रेट करनी चाहिए? इस 14 अगस्त के पीछे क्या मकसद है और क्या मैसेजेस हम आज अपने बच्चों को दे रहे हैं? तो आज के व्लॉग में तमाम बातें आपसे डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि 13 अगस्त की शाम से लेकर 14 अगस्त की शाम तक हमने किस तरह से इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन की है, किस तरह से सेलिब्रेट किया है। तो बड़े छोटे और मदर पेरेंट्स जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों ने ज़रूर ये व्लॉग देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं अपने व्लॉग के थ्रू आपको देना चाहती हूँ। तो आई होप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स की तरह आप ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। चलें जी, गाड़ी की डेकोरेशन के लिए हमने तमाम उसके कपड़े प्रेस कर लिए हैं। वन बाय वन इसको पहनाते जाते हैं। आई मीन के डेकोरेशन हम करते जा रहे हैं और साथ में बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं। कोशिश किया करें जब भी आप इस तरह की कोई स्पेशल एक्टिविटीज़ वगैरह किया करें तो बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। इससे क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है और साथ में उस दिन के बारे में बच्चों को अवेयरनेस ज़रूर दिया करें। जिस तरह से जब हम लोग बचपन में होते थे तो हमें अपने बुज़ुर्गों के थ्रू या फिर पीटीवी एक चैनल था, टीवी पर जब पीटीवी आया करता था तो उसके अंदर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ ड्रामास वगैरह होते थे जिसमें ये सारे चीज़ कपड़े बताई इस्त्री कर जाती लिए थी हैं, अब इसको कि हमारे पहनाते हैं वन बुज़ुर्गों बाय ने वन। पाकिस्तान हासिल किया तो उसके पीछे क्या-क्या कुर्बानियाँ हैं, किस तरह से उन्होंने हिजरत की, अपने आबा व अजदाद, अपना घर-बार, अपने रिश्ते, इवन के मतलब के माँ-बाप हैं तो बच्चे वहाँ पर हैं, बच्चे हैं तो माँ-बाप हैं। कुछ लोग जो हैं वो रास्ते में आते हुए शहीद हो गए हैं, कुछ जो हैं वो इस तरह से बिछड़ गए हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान, ये मुल्क हमारा प्यारा हमें हासिल हुआ है। तो आज़ादी जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर हमें अपने मज़हब की आज़ादी है, हमें अपने रहने की आज़ादी है, हमें अपने रिश्तेदारों से, अपने प्यारों से तो मैंने अपने बचपन को और अपने बच्चों को, क्योंकि आपको पता है कि मैं मदर हूँ और माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो मैं जब आज उनके बचपन को कंपैरिज़न करती हूँ ना, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ कि जिस तरह से हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस थी, आजकल जो है वो बच्चों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस इन चीज़ों की नहीं है। बच्चों के सामने इंडिपेंडेंस डे का मकसद सिर्फ यही रह गया है कि उन्होंने जो है वो डेकोरेशन करनी है, उन्होंने तैयार होना है, पिक्चर्स बनानी है, घूमना फिरना है और बस। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जितनी अवेयरनेस जो है वो हम लोगों को थी, आजकल बच्चों के पास सोशल मीडिया है, बच्चों के पास स्कूल में एजुकेशन उससे ज़्यादा बड़े लेवल्स के स्कूल हैं। हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक मुनासिब फ़ीस में पढ़ा करते थे। बेशक उस टाइम के हिसाब से वो फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा थी, बट आजकल जो एजुकेशन का मयार है, जो स्टडी का लोड है, जो बुक्स का लोड है, जो बैग्स का लोड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है, मगर बच्चों के पास एजुकेशन फिर भी बहुत ज़्यादा लो है। तो कोशिश किया करें कि बच्चों को जो है ना इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दिया करें। और यहाँ पर जो है वो मैं कार्ड्स वगैरह बना रही हूँ इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड और यहाँ पर भी बच्चों को मैंने अपने साथ इन्वॉल्व किया हुआ है। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि बच्चे भी मेरे किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। पहले मैंने 2 से 3 कार्ड बनाया और बच्चों को बताया और उसके बाद बच्चों का इंटरेस्ट जो है ना वो ख़ुद डेवलप हुआ है कि अब जो है ना वो हमने भी बनाना है। तो हमेशा मैं अपने व्लॉग्स में यही बात करती हूँ कि जब भी आपने बच्चों से कोई काम करवाना हो ना, तो बच्चों को कभी भी कहा ना करें। बच्चों को हमेशा अमल करके दिखाया करें कि आप जो है वो मैं कर रही हूँ तो आप लोग भी करो। तो बच्चों को ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। अब जब मैं कार्ड्स बना रही थी तो मैंने बच्चों को नहीं कहा कि आप लोग बनाएं, मैंने जस्ट उनके पास बैठ के बनाना स्टार्ट किए हैं। तो बच्चों ने खुद कहा है कि मुझे भी बनाना है। अब देखिए आपके बच्चे भी किस तरह से बना रहे हैं। तो कोशिश किया करें कि बच्चों को जो है ना एक्टिविटीज़ में अपने साथ इन्वॉल्व किया करें और साथ में बच्चों को जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड बच्चों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन दिया करें। कभी भी ये मत सोचा करें कि बच्चों को जो है वो अवेयरनेस स्कूल से मिल जाएगी या ट्यूशन से मिल जाएगी। देखें, जो एक पेरेंट्स का रोल होता है ना अपने बच्चों की तरबियत में, वो कोई भी नहीं कर सकता। जिस तरह से एक पेरेंट्स या एक माँ अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है ना, चाहे आप कितने भी बड़े इदारे में भेज दें, सॉरी टू से
बट जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को लेके चलती है, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को अपने हिसाब से हैंडल कर रही होती ना, कोई भी इदारा, कोई भी टीचर जो है वो उस तरह से नहीं कर सकता। बेशक टीचर का एक बहुत अहम किरदार होता है बच्चे की शख्सियत को बनाने के लिए, बट वो ऑल ओवर रोल प्ले नहीं कर सकता। तो कोशिश किया करें कि कभी भी अपने बच्चों की एजुकेशन, बच्चों के जो है वो तालीम और तरबियत से रिलेटेड जो है ना ज़िम्मेदारी कभी भी दूसरों पे मुकम्मल ना डालें, हमेशा उसके अंदर अपना हिस्सा बराबर चलो डालें। बस जिस उमर, डन हो बच्चों ने गया। कहा है कि जी हमने भी बनाने जो 2 कार्ड्स ने बनाए और 2 कार्ड्स बनाए हैं उमर ने। तो मैं आपसे यही बात कह रही थी कि मैं अक्सर लोगों से मतलब ये कहते हुए सुनती हूँ कि हमारे मुल्क के हालात इस तरह से हैं, हमारे अकेले के करने से क्या होगा। तो देखिए, आपने सुना है कि कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है। इज्तिमाई तौर पर कुछ नहीं कर सकते अगर, तो हम इनफरादी तौर पर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम अपनी जनरेशन और अपने आने वाली नस्ल की तरबियत उस तरह से कर सकते हैं जो कि हमारे मुल्क के बारे में कुछ बेहतर कर सके, हमारे मुल्क के लिए वो कुछ बेहतरी के काम कर सके। तो यहाँ पर जी कार्ड वगैरह हो गए हैं रेडी और बच्चे भी आ गए हैं। यहाँ पर है जी आज बच्चों की पार्टी मैंने अरेंज की थी बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो मिलकर एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकें, इस डे को एंजॉय कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को इस डे की इम्पोर्टेंस का पता चल सके। तो यहाँ पर जी बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद हमने यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह सेट कर लिया था। थोड़ी सिंपल सी डेकोरेशन थी, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की है। और यहाँ पर बस जस्ट मैंने बलून्स लगाए और इसके अलावा ये जो है वो झंडियाँ लगा दी थी। आपको याद होगा बचपन में भी जब लगाया करते थे अक्सर तो ऐसा ही होता था कि रात को जो है वो हम झंडियाँ लगा के लई के साथ सारी ऐसी लड़ियाँ बना के हम डेकोर करके सोया करते थे। और अक्सर जो है ना 14 अगस्त में बारिश आ जाती थी और तमाम चीज़ें जो हैं वो भीग जाती। क्या आपके साथ भी बचपन में ऐसा ही सीन होता था? अगर होता था तो आपने मुझे ज़रूर बताना है और साथ में ये भी बताना है कि उस टाइम आपका क्या रिएक्शन होता था। और यहाँ पर एक टैब्लो जो है वो बच्चों ने बनाया है जिसके अंदर डॉक्टर है, पेशेंट है और इसके अलावा टीचर्स हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्समैन हैं और इसके अलावा ये आ गए हैं जी लॉयर साहब आ गए हैं और इसके अलावा स्पोर्ट्समैन टीचर्स भी आ गए हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं आर्मी की, हमारे फ़ौज की, जवानों की, जो कि हमारी सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सो रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ना तो टैलेंट की कमी है, ना ही किसी और चीज़ की, ना ही कुदरती वसाइल की। अल्हम्दुलिल्लाह चारों मौसम हमारे मुल्क में मौजूद है, कुदरती मादनियात मौजूद हैं। इसके अलावा हर किस्म की सब्ज़ी और फल हमारे मुल्क में मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। समंदर है हमारे पास, पहाड़ है, रेगिस्तान है, सब कुछ हमारे मुल्क में मौजूद है। अगर कमी है तो सिर्फ़ यकजहती की कमी है, सिर्फ़ इस चीज़ की कमी है कि हम लोग सब अगर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपना अपना हिस्सा डालें तो काफ़ी हद तक जो है वो आने वाला वक्त बेहतर हो सकता है अगर हम अपने हिस्से का बीज बोते हैं तो यहाँ पर बच्चों ने खूब 14 अगस्त को एंजॉय किया है। अच्छा, अभी यहाँ पर एंड नहीं हुआ है, आगे और भी कुछ स्पेशल है जो कि मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग आपने स्किप नहीं करना है। और उसके बाद जी बच्चों का हो गया यहाँ पर पार्टी टाइम और बच्चे यहाँ पर स्नैक्स एंजॉय कर, यहाँ पर बच्चों का लंच टाइम एंड हो गया और उसके बाद अगेन बच्चों ने दोबारा से एक्टिविटीज़ वगैरह स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पर मैं कंपटीशन करवा रही हूँ दोनों बच्चों से ब्लॉग्स का कि जो भी ज़्यादा हाईटेक प्रोजेक्ट बनाता है तो वो विन करेगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना बच्चों के माइंड को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि घर पर भी बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह ख़ुद मिलकर साथ प्ले किया करें, ताकि बच्चों की मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके। हर टाइम Are you enjoyed? Say पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इस तरह से बच्चों के साथ मेरा तो 14 अगस्त का डे जो है वो बहुत अच्छा गुजरा। स्पेशली बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और जब बच्चे खुश हैं तो फिर मैं भी खुश। और जी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाड़ी की डेकोरेशन जो कि हमने रात में की थी, जो कि व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपसे शेयर किया था। उस टाइम रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलें जी अभी बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब इस गाड़ी में हम घूमने जाएंगे तो आगे मैं आपसे व्लॉग में शेयर करती हूँ। व्लॉग आपने स्किप नहीं करना है बल्कि कंप्लीट टिल द एंड आपने वॉच करना है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि यहाँ पर जो है ना वो आपको डेकोरेशन कैसी लगी है। छोटी सी एफ़र्ट हमने की थी। और उसके अलावा जी कुछ रील्स वगैरह मैंने बनाई थी टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पर अपलोड करने के लिए। अगर आपने मुझे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो नहीं किया हुआ तो आप जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए वहाँ पर भी, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिल सकें। और उसके बाद
घर पर पार्टी एंजॉय करने के बाद बच्चे चले गए थे स्कूल में अपना फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए, अटेंड करने के लिए, और यहाँ पर हम जा रहे हैं उनको पिकअप करने के लिए। अच्छा, ये हमारे सिटी में जो है ना वो 3 शूज़ आउटलेट है। मैंने कहा चलें जी आपको ये भी दिखा देती हूँ। सर्विस है, फर्स्ट स्टेप है, इसके अलावा स्टाइलो है। तो ये 3 जो है वो शूज़ ब्रांड हमारे सिटी में अवेलेबल है। इसके अलावा एक क्लोथिंग स्टोर अभी रिसेंटली ओपन हुआ है जो कि पॉपुलर का आउटलेट है, और इसके अलावा 2 हैं जी ग्रॉसरी स्टोर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई है ग्रॉसरी वगैरह मंथली करने के लिए। और बस अब हम लोग जा रहे हैं प्रोजेनेटर स्कूल बच्चों को पिकअप करने के लिए। और रास्ते में जो है ना रैलीज़ वगैरह थी और काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, बट हम लोग साइड से होकर आ गए हैं ताकि टाइम से जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल में वेट कर रहे होंगे, उनका टाइम हो। तो बस यहाँ पर बच्चे आ गए हैं अभी स्कूल से वापस। खोल दरवाज़ा, जल्दी वीडियो बनाओ। चलो इधर आओ सामने वीडियो में। मम्मा देखो आगे बैठ जाओ उमर। आगे बैठ बच्चे ना। और यहाँ पर अफसा मुझे आके स्कूल से वही बात बता रही थी कि मम्मा जैसे ही फंक्शन जो है वो एंड हुआ है और बच्चों ने फ्लैग जो है वो ज़मीन पर फेंक दिए। चलो आओ बैठो। कैसा हुआ फंक्शन? मम्मा अच्छा हुआ यार, ये देखो मजा आ गया। ज़ैफ़ा किधर रह गया? एक मैंने बनाया था, खराब हो गया। प्यारा सा है ना। बचपन में पीटीवी पर एक मिली नगमा आया करता था जिसके अंदर पैराशूट के अंदर जो है वो एक सिपाही शायद जो है वो फ्लाई कर रहा होता था, और जैसे ही वो नीचे ज़मीन की तरफ उतरता है तो ख़ुद से पहले वो एक झंडे को उठाता है ताकि वो झंडा जो है वो उसका एक मर्तबा एक मकाम है तो वो ज़मीन पर ना लगे। तो आजकल जो है वो अवेयरनेस की कमी है, वही बात जो कि मैं अपने व्लॉग में कर रही थी। तो अपने बच्चों को प्लीज़ इन चीज़ों के बारे में ज़रूर अवेयरनेस दिया करें। और फाइनली ये है हमारे सिटी का सेंटर पार्ट जिसको कहते हैं मोहम्मदी चौक, और ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है फूड के लिए भी, बट इस टाइम यहाँ पर क्राउड इतना ज़्यादा था तो हमने यहाँ से किया अपना रूट चेंज और अब जा रहे हैं वापस। ये था मेरा व्लॉग 14 अगस्त का। आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब मेरे चैनल और एक अच्छा सा कमेंट करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमने लिया एंड में आइसक्रीम्स। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।